हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में ढेर सारी शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। भगवान श्री कृष्ण का जन्म यानी कि हमारे लाला के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। इस जन्माष्टमी पर आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ मिले और सभी को ये त्यौहार बहुत अच्छे से मंगल में हो। जन्माष्टमी वाले दिन हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। पूरी भारत में, पूरे विश्व में हमारी कन्हैया का जन्मदिन बहुत अच्छे से, उत्साह से, उमंग से, बहुत अच्छे से मनाते हैं सब लोग। सभी भक्त अपनी कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग अर्पित करते हैं, लेकिन हर किसी में सामर्थ्य नहीं है 56 भोग लगाने की। देखो, अगर सामर्थ्य है तो बहुत अच्छी बात है। हमारी लाला बहुत प्रसन्न होते हैं हमारी कन्हैया, क्योंकि उनको यशोदा मैया 56 भोग का भोग लगाती थी। अब अगर आप टाइम से किसी वजह से 56 भोग ना लगा सके तो मैं आपको 7 ऐसे भोग बताऊंगी, जो आप ये 7 भोग लगाओगे तो 56 भोग लगाने का फल प्राप्त होगा। ये 7 भोग ऐसे भोग हैं जो हमारे श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और जब आप इनका भोग लगाओगे तो ये 56 भोग लगाने का फल प्राप्त होगा और हमारे श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 7 भोग। देखो, जन्माष्टमी पर आप कोशिश करो कि अपने घर पर बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं, रेडीमेड भोग न लगाएं। सबसे पहला भोग है, भगवान जी को मक्खन मिश्री बहुत ज़्यादा पसंद है और माखन घर पे ही 2 दिन की मलाई इकट्ठा करके बना सकते हैं और अपने प्रभु को मक्खन और मिश्री का सबसे पहला भोग लगाएं। भगवान जी बहुत खुश होते हैं। दूसरे नंबर पर हम मेवे का भोग लगाएं। मेवा आप तल कर, फ्राई कर मेवे की पाक बना सकते हैं। मेवे की पंजीरी बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी पर आपको ड्राई फ्रूट का भोग अवश्य लगाना है। तीसरा भोग है धनिये की पंजीरी। भगवान जी को धनिये की पंजीरी तल के उसमें पाग मेरे चैनल पर है। धनिये की पंजीरी कैसे बनती है, घर पर ही धनिये की पंजीरी बनाएं, भगवान जी को भोग लगाएं। कहते हैं बिना धनिये की पंजीरी का भोग लगाने से हमारा व्रत संपन्न नहीं होता और पारण भी नहीं किया जा सकता। चौथा भोग है भगवान जी को पंचामृत। पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। पंचामृत में घी, शहद, दही, दूध, तुलसी पत्र और ये 5 चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाएं और भगवान जी को भोग लगाएं। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है, इसलिए आप शहद का भोग भी अवश्य लगाएं। और 5वां भोग है खीरा। भगवान जी को खीरा बहुत पसंद है, तो आप खीरा भी भगवान जी को भोग में अर्पित करें, खीरे का भोग लगाएं। छठा भोग है तुलसी पत्र। भगवान जी को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी जन्माष्टमी पर नहीं तोड़ी जाती, इसलिए जन्माष्टमी के लिए तुलसी हमें पहले ही तोड़ कर रखनी है और भगवान जी को अर्पित करनी है, भोग लगाना है। बहुत सारे लोग लौकी की जो लौज बोलते हैं, लौकी की लौज भी बनाते हैं गोला ड्राई फ्रूट्स डालकर, वो भी भगवान जी को प्रिय है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। ये 7 भोग ऐसे भोग हैं जिससे भगवान जी भोग लगाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तब भगवान जी दिल खोल कर कृपा बरसाते हैं। जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे की जाती है, ये सब मेरे चैनल पर वीडियो हैं, आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और देखिएगा। ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरी उस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।